तो कहानी की शुरुआत मोंटेन माउंटेन के सीन से होती है और बताया जाता है एक केव जो डेविल फ्रॉग से भरी हुई है। फिर एक हाथ दिखाया जाता है, वो अपने हाथ से स्पेल कर रहा होता है। स्पेल का नाम है सिन मार्क, जिससे वो फ्रॉग को बिजली का झटका देता है और फिर वो बंदा उस फ्रॉग पर हमला करके उसका सर काट देता है। फिर बताया जाता है ये अपना एमसी को दिखाया जाता है, वो थका हुआ होता है और उसके सामने सिस्टम रिपोर्ट देता है तुमने एक बेबी डेविल फ्रॉग को मार दिया है, जिससे तुम्हारी एक एचपी बढ़ गई है और तुम्हारा स्पेल रेजिस्टेंस 41 हो गया है। फिर 3 साल तक वो नॉन स्टॉप डेविल फ्रॉग को मार ही रहा होता है। सिस्टम बताता है अपने एमसी को, तुमने 5 अडल्ट डेविल फ्रॉग को मार दिया है और तुम्हारा 10 एचपी बढ़ गया है और तुम्हारा स्पेल रेजिस्टेंस 62% हो गया है और तुमने तो अब तक टोटल 28,000 डेविल फ्रॉग को मार दिया है। ऐसे करते हुए उसको 10 साल हो गए हैं। फिर अपने एमसी के सामने एक डेविल फ्रॉग किंग आता है, वो उसको पर अटैक करते हुए ज़ोर से कहता है, इन 10 सालों में मैं अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव ही किया है, सिर्फ उस इविल मेज को मारने के लिए जिसने मुझे यहाँ फंसाया है और मुझे इस वर्ल्ड से निकलना है। फिर सिस्टम बताता है तुमने किंग डेविल फ्रॉग को मार दिया, जिससे तुम्हारी 50 एचपी बढ़ गई है और तुम्हारा स्पेल रेजिस्टेंस 100% हो गया है और तुमने अब तक टोटल 1,64,000 डेविल फ्रॉग को मार दिया और तुम्हें को बेस्ट फ्रॉग हंटर इन योंटेन माउंटेन का टाइटल मिला है और तुम्हारी मार्चिंग ट्रिग हो गई है और आपने एक स्पेशलिटी 10 ईयर ब्लो भी हासिल करी है। फिर सिस्टम बताता है अपने एमसी का लेवल जो कि 5 है, उसके पास अब तक 3,14,000 पॉइंट है। सिस्टम कहता है क्या तुमको अपग्रेड करना है? अपना एमसी नो कर देता है। फिर अब एमसी बताता है ये सब कैसे शुरू हुआ। 10 साल पहले अपने एमसी गेम खेल रहा होता है, उस गेम में वो हार जाता है। फिर एमसी जोर से चिल्ला के कहता है मैंने पिछले 3 दिनों से ये नॉन स्टॉप खेल रहा हूँ, फिर भी मैं इस राउंड को नहीं कर पाया क्लियर नहीं किया। डैम, ये फाइनल बॉस, इसने मुझे 99 बार मारा है। किसने इस टट्टी मैच को डिज़ाइन किया है? ये सिर्फ मुझे ही मारता है। मुझे यकीन नहीं होता मैं इस क्लियर नहीं कर पा रहा। मैं इसको एक और बार खेलूँगा। फिर इसको एक पॉपअप आता है, अगर तुम ये राउंड क्लियर नहीं कर पाते तो राउंड स्किप कर दो, तुम्हें सिर्फ कुछ ही चार्जेस लगे। अपना एमसी कहता है मुझसे पैसा लेना चाहता है ये बेकार गेम, अब देख मैं क्या करता हूँ। वो फिर गूगल से चीट डाउनलोड करता है। वो वो फिर वो गूगल पे देखता है वो फिर गूगल पे चीट डाउनलोड करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है हाई स्पेल रेजिस्टेंस ये अच्छा मुझे यही चाहिए, तो वो फिर उसको डाउनलोड कर लेता है और फिर कहता है टट्टी मैच, मुझे तूने 99 बार मारा है, इस बार मैं तुमको मार डालूंगा। ये कहते ही वो इंस्टॉलिंग कर रहा होता है। इतने में उसका स्क्रीन वर्क करती है, कहता है वायरस। वो चिल्ला के कहता है कि ये वायरस है। फिर स्क्रीन से बाहर निकलता है, वो एमसी को पकड़ लेता है और एमसी को अंदर स्क्रीन के अंदर ले लेता है। फिर एक आवाज़ आती है, वो कहती है वेलकम टू एडवेंचर। ये एमसी की आँख खुलती है और कहता है कि अब मैं कहाँ हूँ। एमसी की आँख खुलती कि ये क्या है और मैं कहाँ हूँ और ये आवाज़ किसकी है। वो आवाज़ बताती है ये वर्ल्ड 9 दुनियाओं से मिलकर बना है, जिसमें गॉड, डीमन और मैजिकल पावर वगैरह सब है और उनसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा होता है क्या मैं मर गया हूँ, क्या मैं हेल में हूँ। फिर उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है और कहता है रुको ज़रा, ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं सही हूँ तो ये प्लेनेट तबाह हो गया है। और फिर वो आवाज़ कहती है अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होता है। शुरुआत से आगे कहती है इस लैंड में मिस्टीरियस एलिवेशन रहती थी, फिर उन्होंने गॉड को नाराज़ कर दिया, जिसकी वजह से गॉड ने अपने मैजिक से इसको 3 दिन में
तक बमबारी करके इस दुनिया को तबाह कर दिया और इस जगह को छोड़ दिया। अपने जिसकी पटी होती है वो सोचता है सच में गेम वर्ल्ड में आ गया हूँ। फिर बताया जाता है गॉड के स्पेल की रेडिएशन से इंसान और जानवर म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन गए हैं और ये इंसान का सर्वाइव करना यहाँ मुश्किल है। और अपना एमसी गेम कहता है ये कोई मजाक तो नहीं, मैंने तो ये गेम क्लियर भी नहीं किया, कैसे मैं इसको सर्वाइव करूँगा, मुझे जाने दो अपनी दुनिया में। अब कभी भी मैं गेम में चीट यूज़ नहीं करूँगा, प्लीज़ जाने दो। फिर वो आवाज़ कह रही होती है कि अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होता है शुरुआत से। अपना एमसी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो।